अगर आप भी किसी टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर लेते हो तो क्या आपको पता है कि आप अपनी स्किल को डॉलर्स में चेंज कर सकते हो। आप एज अ फ्रीलांस ट्रांसलेटर काम कर सकते हो और अपनी ट्रांसलेशन की सर्विसेज आप अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। और इससे भी मजे की बात यह है कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो भी आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। सो आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आप एज अ फ्रीलांस ट्रांसलेटर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रांसलेशन आपने करनी किस तरह से है, कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाके अप्लाई करना है, कहां से आपको जॉब्स मिलेंगी, कहां से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। ट्रांसलेशन की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपने किस तरह से अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो तैयार करना है, वो भी आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपके पास अपना एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो होता है ना, तो आप यूं समझें कि आपको आपका पहला ऑर्डर बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट ही नहीं करते तो फिर आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बहुत कम है। सो ये सब आपने कैसे करना है, चले सीखते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम आपदी और आप देख रहे हैं अपनी यूट्यूब चैनल टेक बाय गुलफाम। अगर आप ऑनलाइन की फील्ड में कोई भी रियल और प्रैक्टिकल स्किल सीख के ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रांसलेटर कैसे बनता है, ट्रांसलेशन करना होता क्या है। हमारे यहाँ पे आमतौर पर ये समझा जाता है कि ट्रांसलेशन का मतलब वर्ड को ट्रांसलेट करना, मतलब एक वर्ड को दूसरे वर्ड में, दूसरी जुबान के वर्ड में चेंज कर देना होता है। लेकिन ये ट्रांसलेशन की 20% डेफिनेशन है। जो एक अच्छा ट्रांसलेटर होता है वो वर्ड्स को चेंज नहीं करता, वो मीनिंग्स को चेंज करता है। एक जुबान के स्टाइल को, उसकी टोन को, उसके कल्चर को दूसरी जुबान के स्टाइल, टोन और कल्चर में चेंज करना, ये ट्रांसलेशन कहलाता है। और अगर आप ये स्किल सीख चाहते हैं तो आप यकीन कीजिए कि आपको कहीं भी फिर जाने की जरूरत नहीं है। सो अब आपको ये पता चल गया कि ट्रांसलेशन करना क्या होता है, एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर कैसे बनता है। अब सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, आपने अपना लैंग्वेज पेयर जो है वो चूज करना है। मतलब आप किन दो लैंग्वेजेस के ऊपर काम करना चाहते हैं। आप इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, इंग्लिश को अरेबिक में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, इंग्लिश टू जर्मन करना चाहते हैं, इंग्लिश टू स्पेनिश करना चाहते हैं, इंग्लिश टू फ्रेंच करना चाहते हैं। सबसे पहले आपने अपना लैंग्वेज पेयर चूज करना है और एज अ बिगिनर आपने दो लैंग्वेजेस के ऊपर ही काम करना है। ऐसा आपने नहीं करना कि आप स्टार्ट में 10 लैंग्वेजेस पकड़ लो और मैं सब में ट्रांसलेट कर लूंगा। एज अ बिगिनर आप स्टार्ट में पहले दो लैंग्वेजेस के ऊपर काम करो, फिर जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, आपका एक पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बन जाए, आपको उस काम में एक्सपीरियंस हो जाए, आपके पास क्लाइंट्स के रिव्यूज हो, तो फिर आप थर्ड लैंग्वेज के ऊपर भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, फोर्थ के ऊपर भी कर सकते हैं, फिफ्थ के ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में बेहतर यह है कि आप दो लैंग्वेजेस के ऊपर ही काम करो। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है ट्रेंडिंग लैंग्वेज पेयर्स फॉर ट्रांसलेशन। ये लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे टॉप के हमारे सामने गूगल ने एआई के थ्रू भी मैं बता दिया कि आप इंग्लिश टू स्पेनिश चूज कर सकते हैं, इंग्लिश टू चाइनीज चूज कर सकते हैं, इंग्लिश टू फ्रेंच चूज कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश टू चाइनीज का आजकल यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेंड है। बहुत ज्यादा नए नए क्लाइंट्स आ रहे हैं जो आपको ये कहते हैं कि हमें इंग्लिश टू चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेशन चाहिए, तो इस पेयर को भी आप चूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट पेयर है ये। इसके बाद आगे देखिए इंग्लिश टू फ्रेंच है, फिर इंग्लिश टू जर्मन है और इसके अलावा भी यहाँ पे देखिए डिफरेंट पेयर्स हैं। अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए इस वेबसाइट ने एक आर्टिकल ऐड किया टॉप 7 लैंग्वेजेस पेयर्स टू टेक नोट फॉर ट्रांसलेशन। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने 7 पेयर्स शो हो रहे हैं। तो इनमें से आपने कोई भी एक पेयर चूज कर लेना है, ठीक है। मैंने आपको ट्रेंडिंग का बता दिया है। अब ये जो यहाँ पे पेयर्स है ये ट्रेंडिंग के ऊपर है, इनके क्लाइंट्स ज्यादा आपको मिलेंगे, इनके ऑर्डर्स आपको ज्यादा मिलेंगे। अब इनमें से आपने कोई भी एक पेयर चूज करना है अपने कंफर्ट के हिसाब से, जिसमें आप बेटर कंफर्टेबल हो। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये पेयर चूज करते हैं इंग्लिश टू चाइनीज का, कि हमने भाई इस पेयर के ऊपर काम करना है। अब आपने पेयर भी चूज कर लिया और अब ये देखते हैं कि आपने किस तरह से ट्रांसलेट करना है अपने टेक्स्ट को। देखिए ट्रांसलेट करने के लिए हम मोस्टली यहाँ पे यूज करते हैं गूगल ट्रांसलेटर को। गूगल ट्रांसलेटर भी अच्छा टूल है, आपको बेहतर ट्रांसलेशन करके देता है, लेकिन इससे भी हमारे पास एक अच्छा टूल है डीपेल के नेम से। गूगल ट्रांसलेटर में ये होता है कि गूगल ट्रांसलेटर आपको ट्रांसलेशन में एआई का फीचर नहीं देता। प्रॉपर एआई फीचर ना होने की वजह से जो ट्रांसलेशन मिस्टेक्स रह जाती हैं, गूगल ट्रांसलेटर उनको ठीक नहीं कर पाता। तो आपकी ट्रांसलेशन में अगर मिस्टेक्स होंगी तो फिर आपका जो क्लाइंट है वो दोबारा आपको ऑर्डर नहीं देगा और जो आपको ऑलरेडी ऑर्डर दिया होगा उसको भी रिजेक्ट कर देगा। इसलिए बेटर ट्रांसलेशन के लिए हमने आना है डीपेल पे। सिंपली आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे अपने सर्च करना है डीपेल। डीपेल लिखे जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। देखिए जैसे हमने एंटर प्रेस किया टॉप के ऊपर हमारे सामने dpel.com की वेबसाइट शो हो जाएगी। जस्ट आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह का इसका इंटरफेस है। यहाँ पे आपको गूगल ट्रांसलेटर की तरह ही दो बॉक्स मिलते हैं। लेफ्ट साइड में आपने जिस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है उसको आपने पेस्ट करना है और राइट साइड पे वो ट्रांसलेट होकर आपके सामने आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल इंग्लिश में राइट किया गया। हमारे क्लाइंट ने हमें ये कहा है कि इसको आपने चाइनीज में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हमने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद डीपेल के ऊपर आना है, यहाँ पे हमने पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद यहाँ से हमने लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। ये हमारा आर्टिकल इंग्लिश में है तो यहाँ से हम इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद राइट साइड से हम सिलेक्ट करेंगे चाइनीज को। एंड हे जो ये आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारा आर्टिकल ट्रांसलेट हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। और आपका क्लाइंट आपको कुछ भी दे सकता है ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। आर्टिकल भी दे सकता है, ब्लॉग पोस्ट भी दे सकता है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी दे सकता है, इसके अलावा कोई ऐसे भी दे सकता है, कोई समरी भी दे सकता है। तो जो ऑर्डर भी आपको आपका क्लाइंट देगा उसको आपने सिंपली ट्रांसलेट कर लेना है। अब ट्रांसलेशन करने के बाद अगर आपको चाइनीज लैंग्वेज आती है तो आपने मैनुअली एक दफा इसको रीड कर लेना है। लेकिन अगर आपको नहीं आती तो फिर अल्लाह वारिस है। मोस्टली हमारे यहाँ लोग इसी तरह से ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं। तो सिंपली आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने गूगल डॉक्यूमेंट में आना है, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ से लेफ्ट साइड से आपने इसको नेम देना है। डॉक्यूमेंट को नेम देने के बाद आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को सेंड कर देना है। और इस तरह से आप किसी भी
टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल ट्रांसलेटर को भी आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको उसको भी यूज करके दिखा देता हूँ। देखिए सिंपली आपने गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर आना है, यही आर्टिकल हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ से चाइनीज लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं एंड हे जो आप देखते हैं कि गूगल ट्रांसलेटर ने भी हमारे आर्टिकल को जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। तो गूगल ट्रांसलेटर को भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली आप एक दफा चेकिंग लाजमी कर लीजिएगा। तो किसी जगह भी आप गूगल ट्रांसलेटर को भी यूज कर सकते हैं, किसी जगह आप डीपेल को भी यूज कर सकते हैं। अब ये डीपेल आपको टोटली फ्री नहीं मिलता, स्टार्ट में इससे फ्री में ट्रांसलेशन करवा सकते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा फिर आपको कहेगा कि मुझे बाय करो, तो फिर आपको इसको बाय भी करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसका ऑल्टरनेटिव आपको गूगल ट्रांसलेटर बता दिया है। सो ट्रांसलेशन का काम सीखने के बाद आप बातें हैं ट्रांसलेशन की जॉब्स की तरफ कि आपको कहां से ट्रांसलेशन की जॉब्स मिलेंगी। देखिए वैसे तो हमारे पास वेबसाइट्स बहुत सारी हैं जहां से आपको ट्रांसलेशन का काम मिलता है, लेकिन मोस्टली उनमें से फेक होती हैं। आपसे काम करवा लेती हैं लेकिन फिर आपको पे नहीं करती। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे जो लिजिटिमेट वेबसाइट्स हैं, जो कि रियल वेबसाइट जिनसे वाकई में आपको अर्निंग होती है, जहां से आपको वाकई में ऑर्डर्स मिलेंगे, आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, वो आपको पे भी करेंगे। तो आज हम यहाँ पे 3 मेन वेबसाइट्स की बात करेंगे। इसके अलावा और भी वेबसाइट्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस उनके ऊपर लेके आऊंगा। सो वेबसाइट नंबर 1 हमारे पास है फाइवर, वेबसाइट नंबर 2 हमारे पास है अपवर्क और वेबसाइट नंबर 3 हमारे पास है गैंगो। ये 3 ऐसी वेबसाइट है जहां पे जाके आप एज अ फ्रीलांस ट्रांसलेटर काम कर सकते हैं। और फाइवर का नाम सुन के आपने घबराना नहीं, आपको पता है कि हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आता हूँ लो कंपटीशन कीवर्ड्स। फाइवर के ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सबको पता है, लेकिन फाइवर के ऊपर लो कंपटीशन कीवर्ड्स को फाइंड करना इतना ही मुश्किल काम है जिस तरह से आपने अंधेरे में सुई को तलाश करना है। लेकिन आपको पता है मैं आपके लिए हमेशा लो कंपटीशन कीवर्ड्स लेके आता हूँ। यहाँ पे भी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली आपने फाइवर पे आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है फाइवर के सर्च बार में ट्रांसलेशन वर्क, ठीक है। ओनली ये 2 वर्ड्स का कीवर्ड आपने यहाँ पे सर्च करना है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया, ओनली 225 पीपल्स यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रांसलेशन वर्क की। सो आप खुद यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ट्रांसलेशन का काम है ये कितना ज्यादा ट्रेंडिंग के ऊपर है, कितना इसमें कंपटीशन है, कितना इसमें वॉल्यूम है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे ट्रांसलेशन वर्क का जो कीवर्ड है ओनली यहाँ पे 225 लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जबकि फाइवर के ऊपर ऐसा होता है जो भी आप कीवर्ड सर्च करते हैं वहां पे हजारों की तादाद में आपके सामने लोग आते हैं जो कि अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिन्होंने अपनी गिग्स क्रिएट की होती हैं। तो यहाँ पे आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस आपके पास है कि आप फाइवर के ऊपर जाओ, वहां पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करो। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप गिग क्रिएट करो ट्रांसलेशन वर्क के कीवर्ड के ऊपर, और इस कीवर्ड को आपने अपने टाइटल में भी ऐड करना है, अपने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करना है, अपने टैग्स में भी ऐड करना है, ताकि आप यहाँ पे टॉप के ऊपर आओ। जब आपकी गिग यहाँ पे रैंक करेगी, आप टॉप के ऊपर आओगे, फिर डेफिनेटली आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे क्लाइंट्स भी मिलेंगे, वो आपको ऑर्डर भी देंगे, आपको पे भी करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो अच्छे खासे लोगों को यहाँ पे ऑर्डर्स मिले हुए हैं, तो अगर इन लोगों को मिले हैं तो आपको भी मिल सकते हैं, आप भी यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अब मैं आपको यहाँ पे एक हिला देने वाली चीज दिखाता हूँ। इसी कीवर्ड को, सेम कीवर्ड को अगर हम अपवर्क के ऊपर जाके सर्च करते हैं, देखिए हम अपवर्क के ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे सेम कीवर्ड यहाँ पे ट्रांसलेशन वर्क अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे 35,123 लोग यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइवर के ऊपर कितने हैं? ओनली 225, और यहाँ पे 35,000 से भी ज्यादा है। तो अब आपको यहाँ पे अंदाजा हो जाना चाहिए कि फाइवर के ऊपर अभी इस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन कितना कम है, लेकिन ज्यादा होने जा रहा है। इस वीडियो के बाद कुछ लोग इस कीवर्ड को टारगेट करेंगे, कुछ लोग इस वीडियो को कॉपी करके अपनी वीडियोस क्रिएट करेंगे, तो फिर इसी तरह ये कीवर्ड आगे फैलता जाएगा। तो आपके लिए आज ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर आप आज ही अपनी गिग क्रिएट करके इसको टारगेट करते हैं और टॉप के ऊपर रैंक करते हैं तो फिर आपको जल्दी ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी गिग रैंक करती जाएगी, उसके ऊपर ऑर्डर्स आएंगे, उसके ऊपर क्लाइंट्स के रिव्यूज आएंगे, और जब आपकी गिग एक दफा स्टैब्लिश हो जाएगी फिर वो डी रैंक नहीं होगी। उस वक्त तक वो डी रैंक नहीं होगी जब तक आप फाइवर की किसी पॉलिसी की वायलेशन ना करो या आप किसी अपने क्लाइंट के साथ फ्रॉड ना करो। सो यहाँ पे मैंने आपको एक कंप्लीट रोड मैप बता दिया और आपके साथ सीक्रेट स्ट्रेटजी भी यहाँ पे शेयर कर दी है। सो कमेंट बॉक्स में आपने लास्ट में बताना है कि आप कौन सा लैंग्वेज का पेयर चूज करके उसके ऊपर काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो फिर भी आपने कमेंट बॉक्स में पूछना है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके क्वेश्चंस के आंसर करूं। सो उम्मीद करता हूं कि आपको काम की समझ आ गई होगी। अगर काम की समझ आ गई है तो मेरे भाई और बहनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, आज से बल्कि अभी से जाकर काम स्टार्ट करो, जल्दी से जल्दी ऑनलाइन लर्निंग की तरफ आओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लोगों के साथ लाजमी शेयर किया करें जिनको इसकी जरूरत है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।